मास्क में अपने चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए ये लोग 11 करोड़ के मिड डे मील के घोटाले के आरोपी हैं। इन लोगों ने सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में तगड़ा घोटाला किया है। 26 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े अधिकारी और कई विद्यालयों के जिम्मेदार लोग संगठित तरीके से सरकारी धन का गबन कर रहे थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिकायत के बाद 45 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने एक लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया कि एमडीएम मिड डे मील स्कीम में कन्वर्जन कॉस्ट जो स्कूलों को प्रदान किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उस कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने जो अपना तहरीर में बताया कि 2021 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन किया गया है। इन घोटालेबाजों का काम करने का तरीका ऐसा था कि किसी को भी 11 सालों तक इसकी भनक तक नहीं लगी। मुख्य आरोपी फिरोज अहमद ने बताया कि वो जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित मूल एक्सेल शीट को पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं करता था, बल्कि इसके स्थान पर एडिटेड शीट अपलोड करता था, जिसमें कुछ विद्यालयों की राशि बढ़ाई जाती थी और अन्य विद्यालयों की राशि घटाई जाती थी। इस हेरफेर से कुल राशि में कोई अंतर नहीं आता था, लेकिन जिन विद्यालयों को अधिक राशि भेजी जाती थी वहां के जिम्मेदार लोग इसको कमीशन के रूप में पैसे लौटा देते थे। जनपद में 2200-2300 के आसपास स्कूल हैं, तो प्रत्येक स्कूल को एक जितने बच्चे वहाँ पे खाना खाएं उसके मुताबिक पर बच्चे पे 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट होता है, उस मुताबिक 2200 स्कूलों का एक्सेल सीट का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद उसको पीएफएमएस पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके मैक्सिमम स्कूल का पैसा 1000-2000 रुपये एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता है। और जो अमाउंट कम होता है वो कुछ चिन्हित स्कूलों को प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वहाँ से कैश निकल नहीं सकता है, कोई दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, स्कूल को ही दिया जा सकता है वो पैसा। इसीलिए वो कुछ चिन्हित स्कूलों को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। एफआईआर में उन्होंने 8 स्कूलों का जिक्र किया था और अभी तक की विवेचना में उस 8 स्कूलों में ऐसे पैसे ट्रांसफ़र होने के प्रूफ मिले हैं और उन्हीं का सम 2021 से, उन्हीं का कुल योग 2021 से लेकर अब तक का 11 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसमें बयानों के मुताबिक 2015 से पूरा आकलन करेंगे, उसमें ये अमाउंट बढ़ने की संभावना है। मामले में बाकी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले में सरकारी धन की बंदरबांट लंबे समय से जारी थी और आरोपी योजनाबद्ध तरीके से दस्तावेजों में कूटरचना कर रहे थे। इसके साथ साथ जो 8 स्कूल में पैसे जाते थे उनमें से कुछ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और प्रधान ये लोग मिलकर ये काम करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जो 5 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो फिरोज अहमद है मास्टरमाइंड है, दूसरा अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, तीसरा नसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया है, चौथा मोहम्मद अहमदुल कादरी को गिरफ्तार किया गया है और 5वां मलिक मुनव्वर को गिरफ्तार किया गया है। और विवेचना के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आया कि मलिक मुनव्वर और फिरोज अहमद दोनों मिलकर ये काम करते थे और अभी तक के पूछताछ में तो तथ्य सामने आया है, उसमें कुछ स्कूलों का ठेका यानी जो मदरसे हैं उसका ठेका फिरोज अहमद के पास था और मलिक मुनव्वर के पास बाकी स्कूलों का ठेका था। जो 8 स्कूल हैं उसमें बच्चे के 5 स्कूलों का ठेका कहने का मतलब कि जो पैसे जा रहे हैं उससे उनको पैसे ट्रांसफ़र कराना, बदले में कमीशन लेना, ये इसके पास था। फिरोज अहमद द्वारा ये बात कबूला गया है और चूँकि जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो मदरसे का है वो मोहम्मद अब्दुल कादरी है, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। तो दोनों के बयानों से ये बात निकल के आया है कि वहाँ पे कमीशन 25% से ज़्यादा का चल रहा था। इस मामले में धारा 409, 467, 468, 471, 120 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर पोस्ट।